Safety devices. So we are gonna talk about safety devices. What are the safety devices and why we use safety devices for the patients. आप लोगों को क्या लगता है कि सेफ्टी डिवाइसेस क्यों यूज़ किए जाते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल पेशेंट को कंफर्ट प्रोवाइड करने के लिए, सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए और उनको डेली लाइफ एक्टिविटीज़ में हेल्प करने के लिए हम सेफ्टी डिवाइसेस प्रोवाइड करते हैं, ताकि पेशेंट जो अपनी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ कंडक्ट नहीं कर पा रहे उसमें थोड़े हेल्पफुल हो और जिस कंडीशन में है फिज़िकल कंडीशन के अकॉर्डिंग we provide them their safety devices. There are different types of safety devices. We're gonna discuss about them. सबसे पहले है व्हील चेयर विद बेल्ट. इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं? हेल्प्स टू ट्रांसफ़र द पेशेंट, प्रोवाइड प्रॉपर फिट एंड पोस्चरल सपोर्ट. जब भी हमें पेशेंट को शिफ्ट करना होता है तो हम व्हील चेयर्स का यूज़ करते हैं. प्रोवाइड करता है फिट और प्रॉपर सपोर्ट, पेशेंट को पोस्चरल सपोर्ट देता है. और ईज़िली जब पेशेंट चलने के लायक नहीं होता, जब पेशेंट इज़ नॉट एबल टू स्टैंड, तब हम उसको व्हील चेयर पर लेके जाते हैं. इट्स सेफ़ एंड ड्यूरेबल. सेफ़ है और ड्यूरेबल है, लंबा चलता है. इट मीट्स द पेशेंट्स नीड एंड एनवायरमेंटल कंडीशन. और ये पूरी हेल्प करता है पेशेंट की नीड्स को पूरा करने के लिए. टू प्रोटेक्ट द पेशेंट फ्रॉम फॉल, और फॉल से बचाने के लिए भी बहुत अच्छा डिवाइस है ये. इनिशिएटिव पावर व्हील चेयर विद रिमोट. पावर व्हील चेयर विद रिमोट्स भी आने लग गए हैं. देन फिक्स्ड एंड स्ट्रॉन्ग बेड. बेड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सेफ्टी डिवाइस फॉर द पेशेंट. अगर पेशेंट जो है उसको प्रॉपर बेड नहीं मिलेगा, स्ट्रॉन्ग बेड नहीं मिलेगा, तो पेशेंट जो है फॉल के चांसेस होते हैं, उसको पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ के चांसेस हैं. सो लेट्स सी व्हाट आर द बेनिफिट्स फॉर द फिक्स एंड स्ट्रॉन्ग बेड. बेटर पोजीशनिंग फॉर द पेशेंट. अगर स्ट्रॉन्ग बेड नहीं है और जो सरफेस है वो उसका एक प्लेटफॉर्म सरफेस नहीं है, एक इक्वल सरफेस नहीं है, तो पेशेंट को पोस्चरल चेंजेस में और कहते हैं उसके पोस्चर्स में मेंटेनेंस नहीं रहेगी और पेशेंट को पेन वगैरह और डिस्कम्फर्ट फेस कर सकता है पेशेंट. इम्प्रूव्ड सर्कुलेशन इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा. प्रमोट पेशेंट सेफ्टी. एड टू ट्रांसफ़र द पेशेंट. जब हमें ट्रांसफ़र करना होता है, कभी कभार पेशेंट जो है बेड रिडन है तो हम उसको व्हील चेयर या फिर स्ट्रेचर पे शिफ्ट नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ द कंडीशन, तो हमें उससे बेड के साथ ही शिफ्ट करना होता है. ऐसी कंडीशन में जो फिक्स्ड और स्ट्रॉन्ग बेड है उस एक्चुअली इन बेड्स में देयर आर व्हील्स जिसको हम लॉक कर देते हैं. जब हमें पेशेंट को कहीं शिफ्ट करना है तो हम उसको मूवेबल बना के उसका लॉक जो है अनलॉक कर देंगे, देन पेशेंट को शिफ्ट करेंगे. केयर गिवर असिस्टेंस टू गिव साउंड स्लीप. तो ये सारी चीज़ें बेनिफिशियल है एक अच्छे बेड होने के लिए. और इनिशिएटिव्स में इलेक्ट्रिक बेड जो है वो बहुत यूज़फुल हैं, क्योंकि उनको हम पेशेंट की सेफ्टी के अकॉर्डिंग और पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग हम चेंज कर सकते हैं, मतलब एंगल्स जो है उसके चेंज कर सकते हैं. बेड विद साइड रेल्स. इसके क्या बेनिफिट है? एडिंग इन टर्निंग एंड रीपोजिशनिंग विद इन द बेड. अगर पेशेंट बेड में लेटा है तो उसको पकड़ के पेशेंट खड़ा हो सकता है या फिर बैठ सकता है. दिस इज़ वेरी हेल्पफुल इन टर्निंग एंड रीपोजिशनिंग. अगर जिस पोजीशन में था पेशेंट वैसे जाना है या फिर टर्न करने के लिए, इट इज़ वेरी बेनिफिशियल. प्रोवाइडिंग अ हैंड होल्ड फॉर गेटिंग इनटू और आउट ऑफ बेड. तो अगर बेड से बाहर जाना है या फिर बेड में बैठना है तो भी ये बहुत अच्छा होल्ड प्रोवाइड करता है. प्रोवाइडिंग अ फीलिंग ऑफ कंफर्ट एंड सिक्योरिटी. कंफर्ट और सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है. रिड्यूस द रिस्क ऑफ पेशेंट्स फॉलिंग आउट ऑफ बेड. तो जब भी पेशेंट जब अनकॉन्शियस स्टेट में होता है, वी पुट अप द साइड रेल्स, ताकि पेशेंट जो है उसको फॉल के चांसेस जो है रिड्यूस हो जाए. तो
This is very effective in preventing falling, providing easy access to bed controls and personal care items. और पर्सनल केयर आइटम्स में भी हेल्पफुल है कि मतलब कुछ सामने पड़ा है सामान तो हम उसको पकड़ के उस आइटम तक रीच कर सकते हैं. Initiatives assessing reliability of side rails, latching because accidentally, lowering of side rails frequently. तो साइड रेल्स को लॉक करने का भी सिस्टम आ चुका है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है जो साइड रेल्स हैं वो अपने आप फॉल डाउन होने के चांसेस होते हैं, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए और उससे बहुत ज़्यादा इंजरीज हो सकती है पेशेंट्स को, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए लैचिंग सिस्टम है, उसको लॉक सिस्टम लगाया गया है. मेक श्योर द हैंड रेल्स आर ईजी टू सी इवन इन लो लाइट और एट नाइट. तो ऐसे मटेरियल से या फिर ऐसे कलर जो है उसके ऊपर होना चाहिए ताकि जो साइड रेल्स हैं वो हम इजीली देख पाएँ और इंजरी होने के चांसेस कम हो. कि अगर बाहर से कोई पर्सन आ रहा है और उसको पता ही नहीं है कि साइड रेल्स अप है कि नहीं है, या फिर पेशेंट के साथ ही होता है कभी कभार दिखता नहीं है अंधेरे में, सो विजिबिलिटी होनी चाहिए. स्ट्रेचर विद बेल्ट. बेल्ट इज़ वेरी इफेक्टिव इन सेफ्टी, क्योंकि सेफ्टी benefits to ensure the safety of the patient, making patient care safer to transfer the patient. स्ट्रेचर विद बेल्ट में ये तीन इसके जो बेनिफिट्स हैं इंश्योर करते हैं सेफ्टी और मेक पेशेंट केयर सेफ़र, और ट्रांसफ़र करने में भी इजी है पेशेंट को, क्योंकि जब हम बेल्ट लगा के रखते हैं तो पेशेंट के फॉल के चांसेस आर वेरी लेस. मोर कंफर्टेबल फॉर बोथ द पेशेंट एंड मेडिकल वर्कर्स इन हॉस्पिटल. दोनों के लिए कंफर्टेबल है, क्योंकि जब पेशेंट को हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो स्टाफ को भी यही रहता है कि पेशेंट गिरे ना, और पेशेंट के लिए भी कंफर्टेबल है, तो स्टाफ के लिए भी इजी है पेशेंट को संभालना, टेक केयर करना, और पेशेंट के लिए भी इजी है सेफ़ रहना. इट इज़ मल्टीपर्पज़ ट्रीटमेंट स्ट्रेचर. आइडेंटिफिकेशन बैंड एंड रिस्ट बैंड. आइडेंटिफिकेशन बैंड, आप लोग जब हॉस्पिटल में जाओगे तो देखोगे पेशेंट के हाथ पे बैंड बना होता है, उसमें पेशेंट का नाम, आईडी, एज, सेक्स सब कुछ मेंशन होता है, ताकि हम इजीली पेशेंट को आइडेंटिफाई कर लें और पेशेंट जो है किसी और पेशेंट्स के साथ कंफ्यूज ना हो. बेनिफिट्स: आइडेंटिफाई द पेशेंट करेक्टली. पेशेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए वेरी फ्लेक्सिबल ऑन द रिस्ट. फ्लेक्सिबल होता है, ज़्यादा इरिटेशन नहीं करता और इतना टाइट भी नहीं होता कि पेशेंट को इरिटेशन हो. यू डिलीवर क्वालिटी केयर इन सेफ एनवायरनमेंट. क्वालिटी केयर प्रोवाइड करने के लिए और सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने के लिए. पेशेंट इन्फॉर्मेशन कैन ईजिली बी रेड बाय स्टाफ. जो भी इंफॉर्मेशन गिवन होती है उस बैंड पे वो ईजिली हम पढ़ सकते हैं उस बैंड पे जो मेंशन है. इनिशिएटिव: इलेक्ट्रॉनिकल आईडी बैंड, बारकोड सिस्टम. बारकोड सिस्टम भी है, एक आया है जिसमें हम जो भी पेशेंट के लिए मेडिसिन्स ले रहे हैं या फिर कुछ भी पेशेंट का सैंपल वगैरह है वो बारकोड हम लगा सकते हैं डाउनलोड करके. इन्फ्यूजन पंप. बेनिफिट्स क्या क्या है इन्फ्यूजन पंप के? एनहेंसिंग पेशेंट सेफ्टी. इन्फ्यूजन पंप में क्या होता है, आपका जो इन्फ्यूजन है वो इस पंप से हम अटैच कर देते हैं, उसका जो ट्यूबिंग है, ताकि कितना अमाउंट जाना चाहिए पर मिनट उसके हिसाब से कैलकुलेटेड हम पेशेंट को डोज देते हैं इसमें. एनहेंसिंग पेशेंट सेफ्टी को बढ़ाने के लिए इट कैन अलर्ट नर्सेस इफ पैरामीटर्स सच एज ड्रग डोज, डोजिंग यूनिट और डोजिंग रेट टू प्रिवेंट एन इंटेंशनल ओवर डिलीवरिंग ऑफ द फ्लूइड्स और मेडिकेशंस, न्यूट्रिएंट्स. तो इससे हम ओवर डिलीवरिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स और मेडिकेशंस जो है वो प्रिवेंट कर सकते हैं. Help to administer critical fluids, including high-risk medications. Pump failures can have significant implications for patient safety.
तो हेल्प करता है ये एडमिनिस्टर करने में। जितने भी फ्लूइड्स हैं और हाई रिस्क मेडिकेशंस हैं, और अगर सेफ, इट इज़ वेरी सेफ फॉर द पेशेंट्स टू प्रोवाइड अ सेफेस्ट डोज। यूज टू अलर्ट when air and other blockages is detected in tubing that delivers fluid to the patient। और इससे एम्बोलिज्म, एयर एम्बोलिज्म होने के चांसेस भी वेरी लेस है, बिकॉज जब इसमें अगर कोई ब्लॉकेज आती है या फिर एयर आती है तो ये इंडिकेट करना शुरू कर देता है। एंड स्मार्ट पम्प्स आने लग गए जिसमें हम कैलकुलेशन वगैरह कर सकते हैं ईजीली। देन अल्फ़ाबेट मेडिकल एयर मैट्रेसेस benefits: patient safety and comfort, use friendly control unit, easy to use dial, adjust comfort levels, adjustable hangers, fit any kind of bed frame। तो ये जो अल्फ़ा बेड है इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है। कंफर्टेबल एयर मैट्रेसेस हैं इसके अंदर, और ये एडजस्टेबल है, और इनका फ्रेम भी जो है वो भी एडजस्टेबल है। सो पेशेंट के कंफर्ट के अकॉर्डिंग यू हैव टू एडजस्ट दैट, and patient will be in very much comfort to that and will be safe also। Now weighing scale used to measure body weight, any inaccurate measure of the body weight due to faulty weighing scales could mitigate patient safety risk due to inexact estimation of patient weights। so weighing scales जो है वो भी एक सेफ्टी डिवाइसेस है, क्योंकि जब आप पेशेंट का वेट मेजर करते हो, वेट जो है वो भी आपके एग्जामिनेशन में आता है। तो जब आप मेडिकेशंस वगैरह एडमिनिस्टर कर रहे हो कभी कभार, तो मेनली चिल्ड्रन में जो चाइल्ड, अगर हम एक पीडियाट्रिक मेडिकेशंस दे रहे हैं पेशेंट को, तो उसमें हम वेट मेजर करते हैं, और कई मेडिकेशंस में वेट जो है हम मेजर करना ज़रूरी समझते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग हम मेडिकेशन देते हैं। तो इसमें मेडिकेशन एरर भी आ सकता है अगर वेइंग स्केल सही ना हो और पेशेंट का वेट सही ना हो। तो वेइंग स्केल इज़ अ वेरी मच अ सेफ्टी डिवाइस। देन लाइटिंग बेनिफिट्स क्या क्या है: आउटस्टैंडिंग एफिशिएंसी एंड सेविंग एनर्जी, लॉन्ग लाइफ, मिनिमल मेंटेनेंस, नो हज़ार्डियस मटेरियल, point source and color consistency, no glare, standard complaint। सो ये सब चीज़ें होनी चाहिए लाइटनिंग सिस्टम में। आउटस्टैंडिंग एफिशिएंसी और सेव एनर्जी करे, लॉन्ग लाइफ रहे, मिनिमल मेंटेनेंस चाहिए हो, हज़ार्डस ना हो, और ग्लेयर भी ना करे। तो ऐसी स्टैंडर्ड क्वालिटीज़ होनी चाहिए ताकि पेशेंट को हम सेफ्टी प्रोवाइड कर सकें, और पेशेंट का अगर जो चीज़ चाहिए हमें लाइटनिंग की हेल्प से हम देख सकते हैं, पेशेंट को ऑब्जर्व कर सकते हैं, और कॉन्टीन्यूस रहेगी तो अच्छा है, क्योंकि इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू ऑब्जर्व अ पेशेंट। LED लाइट एमिटिंग डायोड, LEDs जो आती हैं आजकल ट्यूब्स में और बल्ब्स में, तो वो हम यूज़ कर सकते हैं, उसमें से वो वेरी बेनिफिशियल है। A recent study by California-based Center for Health Design revealed that optimum lighting in conjunction with daylighting impacts outcomes in healthcare settings by reducing depression among patients and decreased length of stay in hospitals। तो लाइटनिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। अगर आप प्रेफर करते हो लाइट्स में रहना, तो लाइट्स जो है वेरी इफ़ेक्टिव होती है डिप्रेशन को दूर करने में, और पेशेंट का स्टे भी जो है उससे हॉस्पिटल में रिड्यूस हो सकता है। तो मेंटली हेल्थ के लिए भी इट इज़ गुड टू हैव लाइट। इम्प्रूव करते स्लीप एंड सर्काडियन रिदम, लेसनिंग एजिटेशन अमंग डिमेंशिया पेशेंट्स, ईजिंग पेन, इम्प्रूविंग एडजस्टमेंट टू नाइट शिफ्ट वर्क अमंग स्टाफ। सो जैसे आपको ज़रूरत है लाइटनिंग की वैसे आप कर सकते हो। आपको डिम लाइटनिंग चाहिए कभी तो डिम लाइटनिंग करो, अकॉर्डिंग टू द पेशेंट नीड और अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट what is required for the patient. You have to adjust all these things. So thank you for the class. I hope you got some idea about the patient safety, and you will provide patient
according to the patient's need.